मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ तक इस चैप्टर को करा चुका था, अब आगे कराता हूँ। सन 1917 से वेंकट रमन ने भौतिक विज्ञान में अध्यापन कार्य शुरू किया। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। सन 1917 से वेंकट रमन ने भौतिक विज्ञान में अध्यापन कार्य शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। सन 1919 में श्री अमृतलाल सरकार का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, उनकी निधन हो गया। सन 1919 में श्री अमृतलाल सरकार का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। रमन ने उनके स्थान पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के मंत्री पद का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अब तक इस पद का जो उत्तरदायित्व अमृतलाल सरकार जी कर रहे थे, तो उनकी जगह रमन ने उनके स्थान पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के मंत्री पद का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, जिम्मेदारी ग्रहण की। अब तो ये अपना सारा समय शोध कार्य यानी रिसर्च में ही लगाने लगे। ध्वनि व ध्वनि तरंगों, रंग तथा प्रकाश किरणों व हीरे पर पड़ने वाली किरणों पर इन्होंने शोध कार्य किया। ध्वनि व ध्वनि तरंगों, रंग तथा प्रकाश किरणों व हीरे पर पड़ने वाली किरणों पर इन्होंने शोध कार्य किया, रिसर्च किया और सिद्ध किया कि विभिन्न पदार्थों के अणुओं में भिन्न भिन्न चुंबकीय शक्ति होती है। और इन्होंने यह सिद्ध किया कि विभिन्न पदार्थों के अणुओं में अलग अलग चुंबकीय शक्ति होती है। जब प्रकाश की किरणें उन पदार्थों के अणुओं से गुजरती है तो उनसे भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की किरणें उन पदार्थों के अणुओं से गुजरती है तो उनसे भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ऐसा इन्होंने सिद्ध किया। सन 1929 में विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए वेंकट रमन इंग्लैंड चले गए, ब्रिटेन चले गए। इन्होंने अपने शोध परिणाम विदेशी वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किए। विदेशी वैज्ञानिकों के सामने दिखाया कि यह मैंने शोध किया है और इस शोध के ये परिणाम है। भारत लौटते समय इन्होंने आकाश के नीले रंग के विषय में अनुसंधान किया, खोज की। भारत लौटते समय इन्होंने आकाश के नीले रंग के विषय में अनुसंधान किया। इन्होंने सिद्ध किया कि समुद्र के पानी का रंग नीला होने तथा विभिन्न फूलों के रंगों के अलग अलग होने का कारण यही है कि उस पदार्थ के अणु प्रकाश की किरणों का परिक्षेपण किस प्रकार करते हैं। इन्होंने सिद्ध किया कि समुद्र के पानी का रंग नीला होने तथा विभिन्न फूलों के रंगों के अलग अलग होने का कारण यही है कि उस पदार्थ के अणु प्रकाश की किरणों का परिक्षेपण किस प्रकार करते हैं। प्रकाश किरणों पर पड़ने वाले उस प्रभाव को रमन प्रभाव की संज्ञा दी गई है। प्रकाश किरणों पर पड़ने वाले उस प्रभाव को ही रमन प्रभाव की संज्ञा दी गई है। प्रकाश किरणों पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को रमन प्रभाव की संज्ञा दी गई है। रमन प्रभाव की सहायता से पदार्थों की आंतरिक संरचना का भी पता लगाया जा सकता है। रमन प्रभाव की सहायता से पदार्थों की आंतरिक रचना का भी पता लगाया जा सकता है। इन खोजों से रमन की गणना विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाने लगी। जब इस प्रकार की खोजें की तो रमन की गणना विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में की जाने लगी। वैज्ञानिक जगत इनकी प्रतिभा का लोहा मानने लगा। वैज्ञानिक जगत इनकी प्रतिभा का लोहा मानने लगा।
इनको सन 1928 में मैथ्यूसी पदक प्रदान किया गया। सन 1929 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया, क्योंकि 1929 में भारत में अंग्रेजी सरकार थी। सन 1929 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। एक वर्ष बाद सन 1930 में रमन प्रभाव के लिए इन्हें संसार का सर्वाधिक सम्मानित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। संसार का ये सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है संसार का, नोबेल पुरस्कार, ये इनको प्राप्त हुआ इनके रमन प्रभाव के लिए। सन 1934 में इन्होंने बंगलौर, जिसे आज बेंगलुरु कहा जाता है, बेंगलुरु में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और इसकी सहायता से अपना शोध कार्य जारी रखा, अपना रिसर्च जारी रखा। बाद में सन 1948 में इन्होंने बंगलौर में ही रमन रिसर्च सेंटर स्थापित किया तथा जीवन के अंत तक वहाँ काम करते रहे। इसी वर्ष ये भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर, इसी वर्ष ये भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर, इसी वर्ष यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त हुए, इसी वर्ष यानी 1948। सन 1951 में अमेरिका की फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट द्वारा रमन को फ्रैंकलिन पदक दिया गया। सन 1954 में ये भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किए गए। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। 1954 में ये भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किए गए, सुशोभित किए गए। रूस ने भी रमन जैसे महान वैज्ञानिक की प्रतिभा को सराहा और सन 1957 में इन्हें लेनिन पुरस्कार से गौरवान्वित किया। इस प्रकार दीर्घावधि बहुत लंबे समय तक विज्ञान की सेवा में समर्पित यह प्रतिभावान वैज्ञानिक सन 1970 में परलोकवासी हुए। 1970 में इनका निधन हो गया। प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर वेंकट रमन बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए थे। प्यारे बच्चों, हमें ऐसे चैप्टर और चंद्रशेखर वेंकट रमन जैसे महापुरुष हमें प्रेरित करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे महान पुरुषों के व्यक्तित्व से हमें मार्गदर्शन मिलता है, सीख मिलती है कि हम भी ऐसे ही बने और हमें भी कुछ देश के लिए करना है, हम भी किसी न किसी रूप में देश की सेवा करें। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले राउंड में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।